तो भाई वेलकम। वेलकम भाई। हाँ, बहुत समय बाद हमने ये पोस्टर हो रही है, आई थिंक 2-3 महीने हो गए। तो 3 महीने उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। ज़्यादा हो गए। हमने ट्राई भी किया था पर वो सॉफ्टवेयर का इश्यू था, इस वजह से कर नहीं पाए थे। आजकल के जो ये सॉफ्टवेयर से इनके बेसिक फीचर्स भी अब प्रीमियम में चले गए। स्काइप पे काफ़ी हाँ, कंफर्टेबल फील स्काइप उससे बात करने में और उसमें तो बहुत अच्छा था। हाँ, अब बीच में वक़्त भी नहीं मिल पा रहा था चूँकि हम लोग के यहाँ एसआईआर हुँ, चल रहा है तो अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्क प्रेशर है, हुँ। वक़्त नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं ऑनलाइन अभी काफ़ी कम पे रह पा रहा हूँ। 2-3 पार्सल आया है उसे अनबॉक्स भी नहीं कर पाया, रखा हुआ है अभी तक। हमारी जो लास्ट आई जो मुझे याद आ रहा है शायद वो कॉम्पैक्ट एडिशन आए थे। हाँ, वो तब हम शायद हमने उसकी हाँ, वो हम शुरुआत की। लोग लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी और उसके बाद मैंने ये भी हम लोग एक बार बात किया था हम लोगों ने जो वहाँ रावण का कॉम्पैक्ट एडिशन आया था कि हुँ, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन फिर वक़्त मिला नहीं और उसके बाद भी 1-2 पार्सल आए हैं अभी तक अनबॉक्स किया हुआ है क्योंकि आज संडे था। असल में आज जाना तो आज भी था लेकिन आज थोड़ा-सा हम लोगों ने छुट्टी मार ली तो आज वक़्त मिल गया। हाँ, ये जो ना ₹200 वाली जो मनोज गुप्ता जी की आई थी ये 3-4 महीने में, उसकी अनबॉक्सिंग आपने करी थी, वो मैंने देखा था। वो हाँ, बिग बिग एक्सटेंट ये एक चेंज हुआ था और इसके अलावा एक जय भाई ने अपना कुछ कलेक्शन सेल किया था। हाँ, से वो तो काफ़ी काफ़ी बड़ा हाँ, बड़ा पूरा कलेक्शन सेल किया था, कलेक्टर एडिशंस। हाँ, काफ़ी आरसीएमजी वाली उन्होंने पूरी अपनी हुँ। अ, कलेक्टर एडिशन उन्होंने सेल कर दिया और शायद आरसीएससी की भी लगाई थी पर पता नहीं वो हाँ, कि कर उसका दिया वो भी कर दिया। वो भी बिक गया। अच्छा, तब तो सही है। अब उनके पास सिर्फ़ कुछ ही पेपर वेट कॉमिक्स पेपरबैक नहीं होगी, डाइजेस्ट रही होगी और बस। ये दोनों हाँ, कलेक्टर एडिशन तो उनका निकल गया। काफ़ी सारा। हाँ, हम हुँ। लोग मैं उस पोज़ीशन में मतलब कभी नहीं शायद नहीं पहुँचा कि मैं अभी से इतनी सारी बुक में मुझे और इतना अटैचमेंट है ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं, कभी अगर सेल सेल में तो मैं वैसे नहीं कर सकता, जैसे सारा अपने एकदम से 50% या 40% लेस में कर दिया, एकदम से वो नहीं कर सकते। नहीं कर क्योंकि सकते। अपने इतना टाइम वगैरह लगा करके इसको कभी 10% लेस में लिया है, कभी 20, कभी किसी में। हो सकता है कि कुछ अगर डबल हो तो कभी उसको सोच में मतलब वो अटैचमेंट ऐसी है कि नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर और ज़्यादा से हम लोग का वो क्या कहें वेरिएशन है मतलब हर बुक एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है अलग तो उस तरह से भी हाँ ये क्या कहें उसे उससे जो मतलब अलग-अलग तरह का जैसे कि आप किसी कवर में किसी में फ़र्क है, किसी में कंटेंट में फ़र्क है तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो इस वजह से अटैचमेंट है नेगेटिव है जैसे इस टाइप एग्जांपल में और कुछ डाइजेस्ट तो कम आ रही हैं आजकल उतना नहीं आ रही हैं। अच्छा जय ने बताया कि कल कोई डाइजेस्ट आरसीएसजी की आई थी किस चीज़ की? कुछ राजनगर रक्षक वगैरह नहीं थे वो पहले जो कलेक्टर एडिशन आए थे? अच्छा उसका तो वो कहाँ इस पता नहीं है मेरे को अवेलेबल देखिए। अच्छा देखा नहीं। देखो राजनगर रक्षक वगैरह का कलेक्टर एडिशन आया था संजय गुप्ता जी की तरफ से वो विद स्लिपकेस कवर वगैरह जो कुछ आता था। हाँ, हाँ। तो और ये मनोज गुप्ता जी ने मिनिमल जो निकाले थे ना कुछ सिटी विदाउट ए हीरो एंड राजनगर रक्षक के डाइजेस्ट और कलेक्टर एडिशन दोनों उन्होंने निकाले थे। पर संजय गुप्ता जी ने पता नहीं कब डाइजेस्ट निकाल दिया। जैसे डोगा डोगा के 5 एक साथ नहीं आए थे डाइजेस्ट प्लस कलेक्टर एडिशन, 5 उस फॉर्मेट में निकाला है शायद। अच्छा तो उसके तो पाँचों के डाइजेस्ट भी आ गए थे। वो हाँ, जो उसके उन उसी तरह 2 हाँ, साल आई थिंक 2 साल ज़्यादा हो गए। कुछ अच्छा है अगर राजनगर का वो कवर कैसा है? उसका डाइजेस्ट में लगता है कि मनोज सर भी ने निकाला था, राजनगर हाँ, रक्षक का। लेकिन संजय जी वाले वो ना ललित कुमार शर्मा जी वाला नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर चील के हाथ में मशीन का बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ था। अच्छा। मैंने देखा नहीं कवर। वो अ, प्री ऑर्डर कुछ लगा हुआ है ऐसे कहीं पे अवेलेबल होगी। आई थिंक उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी शायद। अच्छा तो वो फर्स्ट क्राई पर अवेलेबल हुई हैं क्या? कुछ अपडेट हुए हैं? फर्स्ट क्राई का तो पता नहीं मैंने लास्ट वो ली थी मेरे को मनोज गुप्ता जी ने मैंने कुछ ली थी एक बार महानागायन की कुछ एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह, बहुत पहले। अच्छा। फर्स्ट क्राई फर्स्ट क्राई पे उसके मैं अंदर मुझे लगता है कि ध्रुव का जो इंग्लिश वाला डाइजेस्ट आया था, मैंने बस लास्ट वही लिया था। आपने वो लिया तब मुझे याद है। हाँ, उसके बाद कुछ मैंने चेक मुझे अब एकदम मतलब वर्ड्स नहीं मिल पा रहा है कि मैं फ़ॉलो कर पाऊँ और इसपे काफ़ी अभी क कट सा गया हूँ लेकिन और कुछ अभी ब ब मेगा रिलीज़ हो भी नहीं रही है। नागायन अभी कुछ नहीं। आने वाली थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, वो भी नहीं आई। लगाने हुँ, में तो घपलेबाजी कर दी उन्होंने। एक तो मनोज गुप्ता जी ने प्री ऑर्डर निकाला था और एक और पब्लिशर ने प्री ऑर्डर निकाला था। और प्रॉब्लम ये है कि मनोज गुप्ता जी ने खुद के प्री ऑर्डर में वेरिएशन ला दिया। अब लोग कन्फ्यूज़ हैं।
पहले था ना मैं 3000 था, फिर बाद में 3500 था, पहले हर नोवेल्टी डबल थी, फिर हर सिंगल थी। तो अब जब भी रिलीज होगी तो वो कंफ्यूजन आएगा हाँ, और पब्लिश नोवेल्टी फायदा नोवेल्टी उठाएंगे कम उसका, होगी। हाँ, हाँ, ये बात सही है। सेलर से फायदा लेकिन उठाएंगे। फिर भी रिलीज़ कब होगी ये तो अभी तक पता नहीं। आई काफ़ी थिंक इसको ये अनाउंस हुए 1 साल हो गया या ये तो लगभग हुआ 1 साल नहीं हुआ तो काफ़ी महीने हो गए। हाँ, कुछ महीने 1 साल तो नहीं हुआ होगा। हाँ, लेकिन फिर भी दिसंबर काफ़ी अच्छा टाइम हो दिसंबर गया। मतलब 6 महीने पक्का 6 महीने तो पक्के हो गए, फिक्स हो हाँ, 6 मंथ पक्का हो गए। ये याद है हम लोगों को जब वहाँ होने वाला था मीट वहाँ दिल्ली हाँ, में, नागालैंड दरबार वाला। उसके पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी और वो जब वो शायद 8 फरवरी को हुआ था वो। तो स इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारे जैसे कस्टमर है, जैसे हमने मान लो अभय भाई है, तो आपने मैनेजर ने हमने तो उनको ओरली बोल करके अपनी बुकिंग करवा ली थी, ओरली बुक कर देते हैं। हाँ, एक कुछ और सेलर होते हैं जो पैसा लेकर के बुक करते हैं, एक कुछ और सेलर होते हैं जो पार्शियल अमाउंट लेकर के बुक करते हैं। अब तीनों कंडीशन में जो हमेशा बायर को नुकसान होता है। हाँ, जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया उनका पैसा से 6 मिनट लग गया, आगे क्लियर है नहीं, और उन्होंने क्या पता दोनों नगद बुक कर ली हो। दोनों और जो जिन्होंने पूरा पैसा दे करके मनोज गुप्ता वो भी उसमें रह गए। और तीसरा क्या है जो है हम हमारे ओरली जो बोला है तो वो पब्लिसिटी के सेलर पे डिपेंड करता है कि वो उसका वर्ड को कितना फॉलो करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं असल में क्या हो रहा है ना कि अगर देखा जाए ना कि कॉमिक्स तो अभी वैसी नहीं आ रही हैं। आरसीएमजी ने भी जो रिलीज़ की हैं वो मतलब मुझे मैं कहना कि वो थर्ड रॉ की कॉमिक्स है, मतलब कि जो जो भी है हाँ हाँ, कि कोई मेन स्ट्रीम में हीरोज़ नहीं है। बस आप कलेक्शन पूरा करने के लिए इनको ले सकते हैं। काफ़ी प्राइस ज़्यादा हो गया है भाई, उसका तो एक अलग तो वो बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना मतलब थर्ड रॉ के हीरोज़ के लिए उतना कोई उनका प्राइस है ना, उन्होंने आई थिंक फर्स्ट का को ध्यान में रख के बनाया, मतलब उन्होंने 200 रुपए प्राइस इसीलिए शायद रखा है कि उसको आगे 100 रुपए में बेच सके। 50%। एक तो हाँ, ये हाँ। मे भी मेरा एक अनुमान है, लेकिन प्लस वो बिग स्टैंड है तो लोग ले लेंगे। आरसीएमजी के पेपर बैग्स फर्स्ट क्राई पे नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं है, 200 वाले में से एक भी नहीं है। नहीं आ रहे हैं। वो तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा। संजय सर तो लाते हैं, लेकिन संजय सर का भी इधर अपडेट नहीं आया है। उनकी लास्ट जो वीडियो की आई थी मेरे पास है अंतिम नहीं। युद्ध अग्निपथ वो नहीं आई उधर, अंतिम युद्ध अग्निपथ जो थी। अंतिम में और शायद भोकाल वाली भी कोई थी ना? वहाँ भोकाल वाली थी भोकाल की जो ना मृत्यु रथ जो सीरीज थी, हाँ, उसका लास्ट पार्ट था अग्निपथ। और वो भेड़िया के शुद्धिकरण का अंतिम युद्ध वो नहीं आई फर्स्ट क्राई, मैंने भी नहीं लिया अभी तक। मैंने भी नहीं ली थी क्योंकि उनकी वेबसाइट में 15% नहीं लूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा कुछ मिलेगा तभी लेंगे। और दूसरी बात कि इनके पास है नहीं है उमा कार्ड पर और आती नहीं है। उमा कार्ड तो बात ही नहीं बस है, और जीके कार्ड का मुझे कुछ पता नहीं, शायद उनका बंद बंद हो गया, क्या चक्कर है। ऐसे फिर किसी लेने से मन नहीं करता है, बाकी सेलर्स का इतना अच्छा वो रिकॉर्ड है और इतना नहीं जरूरत भी नहीं, महसूस नहीं होती। नहीं जैसे आपको याद है शक्ति रूपा, आपको याद हो, याद है शक्ति रूपा जो सीरीज थी संजय गुप्ता जी की, जब उसका लास्ट पार्ट मृत्यु रूपा आने वाला था तो उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह हुई थी, आई थिंक अभय भाई का तभी बंद हुआ था। हाँ, और आज ये देखो शक्ति रूपा का करेक्टर एडिशन, आपको पता फर्स्ट का उसका क्या हाल हुआ है हाँ, कुछ संजय बात जी का। सही है। नहीं एक्चुअली बात थी क्या क्या राजवाई की हम लोगों ने इतना टाइम गुजारा है कि हम लोग का सब सेलर से एडजस्टमेंट हो चुका था। अब वो जब करेक्ट। हटता है तो हाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है कि सबकी का अपना अपना टर्म्स होता है। और चूंकि हम लोग ऑफिशियल है काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, तो फॉलो अप करना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई ऐसा अभी भाई से मैं कंफर्टेबल है कि उनको उनको पता है कि मेरे पास कौन कॉमिक्स आई है नहीं आई है, तो अपना मैनेज कर लेते हैं कौन मैं लूँगा नहीं लूँगा उनको पता है। तो वहाँ से उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर अगर कुछ गलत आ भी गई तो फिर रिटर्न कर देता हूँ। तो वहाँ प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे के साथ मुझे फॉलो करना पड़ेगा कौन सी रिलीज हुई नहीं हुई, कौन आने वाली है नहीं आने वाली, सब सब प्रॉब्लम है। लेकिन पहले वाली बात नहीं रही, पहले ज़्यादा आसान था। एचबीएम हुआ करता था, हम लोगों को पता चल जाती थी आज कौन सी बुक रिलीज हुई है और लाइव में वो अनबॉक्स करते थे, तो वो अच्छा टर्म था उस टाइम। नहीं अभी इसमें ये भी दिक्कत है ना कि जो ये क्या बोलते हैं, जैसे पब्लिशर इतने ज्यादा स्लो है कि उतने में सेलर्स खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम्म, जो पृथ्वी का जो कार्यकाल होता है ना, जो अपने आजकल कॉमिक्स में डाल देते हैं कि 3.8 बिलियन ईयर्स से लाइफ चल रही है अर्थ में, तो इतने काल युग वगैरह है ना, तो इंसान का कार्यकाल वो बहुत, इंसान जीवन बहुत छोटा है। तो ऐसी पहले पुराणों में भी कहानी आती है ना, अमर चित्र कथा में, कि भाई भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, हाँ, ये पता नहीं कोई कोई नहीं सोच, कोई पता नहीं एक हिस्ट्री थी कि कोई थे, मतलब जो जो ऊपर गए, मतलब ऊपर कोई देवासुर संग्राम में 1-2 दिन लड़ाई करने गए, नीचे आ गए, और नीचे आए तो इतना ज्यादा टाइम बीत गया था कि उसकी फैमिली वगैरह खत्म, मतलब फैमिली वैसे खत्म नहीं हुई थी। ऊपर गए हाँ, वो 5 दिन के लिए, यहाँ पे मान लो 5000 साल बीत चुके हैं या 500 साल बीत चुके हैं, तो हाँ, अब उसके वाइफ बच्चे वगैरह मतलब वो बूढ़े हो गए, दादा दादी बन के उनके बच्चे सब मर चुके, खत्म हो गया। तो वैसा सरप्राइज होता था यहाँ पे, क्या था पब्लिशर जब तक एक बुक का दूसरा पार्ट रिलीज करता है उतने में सेलर्स खत्म हो जाते हैं।
बिल्कुल सही। नहीं पापा से अगर नहीं अगर हम लोग अपने बचपन की भी याद करते हैं तो जो आता था सेट पर मंथ 4 हर कॉमिक महीने मिल जाता था, उससे 5 भी कॉमिक्स जल्दी। का, तो उसमें हम लोग को श्योरिटी रहती थी, बहुत सारी कॉमिक्स थी, मनोज कॉमिक्स थी, डायमंड कॉमिक्स थी, राज कॉमिक्स थी, तुलसी कॉमिक्स थी, सभी में कुछ-कुछ पॉपुलर हीरो थे, तो अगर हम लोग शॉप जाते थे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था, किसी ना किसी का। जैसे कि अगर आप देखो तो मनोज के राम रहीम थे, कुर्क बॉन्ड था या फिर हवलदार बहादुर तो या मैं तो डायमंड की भी लेता था तो चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी की अगर मिल गई तो अच्छी है, फैंटम की बुक आती थी उसमें और आरसी का तो खैर बात ही अलग है। उसके अलावा अगर आप देखा तुलसी में भी अगर कभी जम्बू और इसका मिल गया क्या नाम है दौसी का तो मिल जाती थी, कुछ ना कुछ मिल जाता था और न तो फिर जनरल कॉमिक्स भी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी आप रिप्रिंट में भी अब देखो ना मनोज मनोज कॉमिक्स का जो रिप्रिंट का जो प्री ऑर्डर वो ज़माना गुज़र गया, अभी तक उसका कोई ज़िक्र नहीं है। राज उस कॉमिक्स के अलावा कोई और रिप्रिंट है ना, वो तो अब तो मार्क भी नहीं होते हैं, तो बहुत नहीं कॉस्टली तो होता है। मनोज कॉमिक्स का दूसरा कि वो जो लाते हैं साल में 1 सेट लाते हैं। तो हम्म। उनका तो पता ही नहीं कि वो उनका क्या ही ना किसी को देते इससे हैं बड़े कि तो क्या करते हो, तो जैसे मनोज गुप्ता जी को बेचा था ना उन्होंने तोसी, एटलीस्ट उन्होंने तोसी का कलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से पूरा करवाया है, जो भी उनका जो भी वे रहा। वो तो तुलसी तो का आई था। थिंक मनोज और कॉमिक्स वाले सबको क्या करना चाहिए, आपस में बातचीत करके उनको दे देना चाहिए। जबकि जब बेचो वो मत, तो मतलब रिप्रिंट का ठेका उनको दे दो, उनसे पैसा अपना बांट लो, हाँ, वो अपना है लोगों मत दो ज उन्हें। और जबकि उनके वो उन लोग वो रिलेटिव है, उनके कज़न लगते अच्छा। हैं। हाँ, तो सावन गुप्ता जो हैं अब वो एक पिक्चर अभी हाल में आई थी जो मनोज सर ने शेयर की थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो सावन गुप्ता हैं जो ऑलरेडी मनोज कॉमिक्स के हैं। तो मुझे लगता है फैमिली टर्म्स तो है उनके नहीं कज़न भी मतलब हैं। करना क्या चाहिए, जैसे एक तो तुलसी तो इन्होंने बेच दिया था मान लो, तुलसी कॉमिक्स वालों ने मनोज जी को, हाँ, उसमें वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मनोज कॉमिक्स को क्या करना चाहिए कि मनोज गुप्ता जी से ऐसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि भाई जैसे अपने आपका माल कहाँ से बनता है, जैसे कि कोई कोई फैक्ट्री वगैरह होती है ना, जैसे किसी को अपना ब्रांड लगा के बेचना है, किसी को मोबाइल बनाना है, तो वो पता करते हैं, जैसे मान लो सैमसंग के पहले कहीं और बनते थे हुँ, हुँ। चार्जर वगैरह, आजकल वो इंडिया में बनते हैं। तो वैसे क्या होता है कि उनको पता नहीं कि तुम कहाँ से रिप्रिंट कराते हो, कैसे कराते हो, उसका मार्जिन दे दुआ के उनको अपना वही वहीं तो से करवाना चाहिए। हाँ, वही मैं भी कहना है कि या तो प्रॉफ़िट शेयरिंग कर लेते वो या फिर उसको मार्केटिंग सॉरी मतलब उसका पब्लिकेशन का काम अगर वो अपने पास रखना चाहते थे तो उनको मार्केटिंग का दे देते, तो वो अच्छा होता मतलब कि हम जैसे बायर्स को भी मिल जाती और सबसे बड़ा कि अगर मनोज कॉमिक्स का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ हुआ करता था, जो बहुत पुराने ज़माने में जब हम लोग ना बहुत ही बच्चे थे, जो जब मुझे तो ख़ास पढ़ना भी नहीं आता था, तो उनकी जो जनरल कॉमिक्स होती थी ना, उनका मेन स्ट्रेंथ था। सुपर हीरो में तो वो बाद में आए, जैसे मकड़ी रानी हुई या कुर्क बॉन्ड हुआ, राम रहीम, ये सब उन्होंने बाद में किया। लेकिन उनका मेन जो सेलिंग जो थी और जिसकी वजह से मनोज कॉमिक्स की पहचान थी, उनकी वो जनरल कॉमिक्स हुआ करती थी, बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरी थी। और अगर आप जानते हो अगर ये जो हैं आपको दिलीप कदम जो हैं, इनका जो हाँ पहला हाँ। जो जिनका जो अगर आपको इसकी याद है अमर चित्र का था, तो उसके साथ जो सबसे अच्छा उन्होंने काम किया वो मनोज कॉमिक्स के लिए काम किया है। और बहुत ज़बरदस्त उनका तो कोई भी आर्ट अगर आप जनरल कॉमिक्स का ले लो, तो उन्होंने बहुत मतलब एक होता है कि एक आपको देख ही कर लगेगा कि हाँ, ये कुछ आर्ट है, जो आपको एकदम नॉस्टैल्जिया फ़ील करा देगा। तो मुझे लगता है कि बेस्ट वर्क जो हुआ है दिलीप कदम सर का आर्ट का जो हुआ है, तो मनोज कॉमिक्स में ही हुआ है। और वो किस्मत की बात ये है कि वो हम लोगों को मिल नहीं पाती है अब। या बेदी जी भी ने काफ़ी अच्छा काम किया है उसमें मनोज कॉमिक्स में। ये तो हम लोगों को तो सिर्फ़ उनको बांकीलाल में देख रहे हैं या कुछ भी। हम्म। अगर आप हवलदार बहादुर को देखो तो बेदी सर ने ही सँभाला था उसको हाँ। और उनकी जनरल का भी काफ़ी अच्छा-अच्छा काम हुआ है उसमें मैंने देखा है बचपन में। तो मुझे लगता है कि उसमें उनको वर्क करना चाहिए। डायमंड के साथ तो ख़ैर अब कुछ सवाल नहीं है, वो तो काफ़ी ये हो गया है। उनके पास ज़्यादा था भी नहीं, सिर्फ़ प्राण सर थे तो बात थी और उसके बाद तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़ा है कि उनकी कंटिन्यूटी नहीं थी डायमंड में, कुछ भी कभी भी कहीं से भी निकाल के डाल देते हैं। तो उनका रीप्रिंट नहीं रीप्रिंट कोई वैल्यू करता नहीं है। आरसी ने मेंटेन किया था उसको अच्छा-सा, तो लगभग उन्होंने सारे सुपर हीरो को तो मतलब कि जो मेन स्ट्रीम के हीरो थे, तो उनकी कॉमिक्स उन्होंने कंप्लीट करा दी। अब रही गई बात कि जो साइड वाले हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा डाइजेस्ट के थ्रू या कुछ उनको करना चाहिए था। और आपकी काफ़ी हाँ, अभी हम आपकी डील की वाली बात करनी थी, जो आपकी काफ़ी अच्छी डील हुई है। अभी हाल-फिलहाल में हाँ, आप एक्चुअली जैसे जय ने बेचा वैसे किसी और ने भी सेल किया था, तो लेकिन जय का कनेक्शन कौन सा था, मनोज गुप्ता जी वाला। मैंने अभी कुछ लिया, अभी देखते हैं अभी तक वो सब क्लियर होगा, आ जाएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब डाइजेस्ट जो आप बता रहे हो ना अभी, जैसे राज कॉमिक्स से क्या खासियत है कि मान लो बाकीलाल के सारे डाइजेस्ट है, सुपर कॉर्न के सारे डाइजेस्ट है, नागराज के सारे डाइजेस्ट है, भोकाल के, तो आपको एक कंटेंट मिलती है। अब डायमंड कॉमिक्स से क्या प्रॉब्लम होती है पता है,
मतलब ये 10 डायरी उठा के देख लो, सब में सेम ही स्टोरी मिलेगी, एक सी कहानी ऊपर एक नीचे, उसमें अच्छा, हाँ, टाइटल का भी कोई लॉजिक नहीं निकलता। वो पता ही है। मैं अभी से अभी बांकीलाल का आपने नाम लिया तो मुझे अभी याद आ गया। उस बांकीलाल के डाइजेस्ट जो थे ना वो 2 तरीके के निकले थे, स्टार्टिंग वाले 1, अच्छा, 2 जो अच्छा। थे, एक में कवर था, एक में बिना कवर के था वो। अब पता नहीं मेरे को, मैं आने तो वाली देखता हूँ कौन सी होगी। अगर आपको कवर वाला मिलेगा तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि हाँ? वो बहुत क्या? कम है। हाँ, क्योंकि बांकीलाल का जो था फर्स्ट पहला 2 वॉल्यूम वो मेरे पास है, मुझे बाद में मिला। पहले जो मैंने लिया था बिना कवर वाला था, अच्छा, उसके अच्छा। अंदर कवर नहीं थे, लेकिन बाद में मुझे मिल गया तो उसके सारे उसमें कवर थे 1 और 2 में। तो वो एक अच्छा कलेक्शन हो सकता है अगर वो आपको मिल जाता है तो। नहीं, इसमें बस एक प्लस पॉइंट ये है कि जिनसे मैंने लिया है, जैसे जय ने अपना पर्सनल कलेक्शन सेल करा, हुँ, तो जय ने मान लो 50% डिस्काउंट दिया किसी को, या 40% दिया, या जो भी दिया उसने, लेकिन ये भेदभाव नहीं किया, मतलब उसने षड्यंत्र भी रखी, लोक यात्रा भी रखी, रेयर वाली फैक्ट सब रखी। तो वैसे जिनसे मैंने लिया है उनका वो सिंगल कलेक्शन है, मतलब अब वो विद कवर है विदाउट कवर है क्या है जो उससे मतलब नहीं, लेकिन मतलब उनका वो सेलर नहीं है, उन्होंने उनका जैसे मैं हम एक पर्सनल कलेक्शन जो करते हैं ना 1 टू A टू Z तक, ऐसा मेरे को महसूस हुआ, मतलब फिर आने के बाद वो क्लियर होगा। चलो मैं चेक, अच्छा हुआ जब अनबॉक्सिंग करूंगा तो मैं इस कुछ चीज़ों चेक करूंगा। और उसमें 2-3 बातें हैं जी मुझे अच्छा बुक कभी-कभी आपका जो अच्छा जब जो मैं कलेक्शन शुरू किया था तो काफ़ी चीज़ मालूम नहीं थी। अब लगता है कि अगर कुछ चीज़ पहले मालूम होती तो शायद कुछ वो हम लोग ज़्यादा ध्यान रख सकते थे। ये नेगेटिव्स का राज हमको पता, बाकी सबको पता नहीं है, नेगेटिव है ना नहीं अलग टाइप के आते हैं, तो हमको पता, तो वो हम उसको वैसे डिसीजन लेते हैं। और इसमें आप देखो ना तो जिसमें बताता नागराज की जो डाइजेस्ट आए थे, तो स्टार्टिंग के जो डाइजेस्ट हुआ जो रिलीज़ हुए थे, उसमें सारे में कवर हुआ थे। जो डाइजेस्ट में सभी कॉमिक्स में उन्होंने दिया था। लेकिन बाद के जो उसके रिप्रिंट्स आए डाइजेस्ट वाले में, तो उन्होंने कवर हटा दिया था। आप अच्छा। देखोगे तो नागराज का डाइजेस्ट जो है या ध्रुव का तो कुछ स्टार्टिंग वालों में आपको कवर मिल जाएँगे और लेकिन बाद वालों में कवर नहीं थे। तो ये तो बात भी चेक मुझे करना पता पड़ेगा, थी। मैंने वो भी मंगाया है। मैंने नागराज का एक डाइस सेट मंगाया है, बाकीलाल का मंगाया है, ध्रुव का मंगाया है, और कुछ कुछ कलेक्टर एडिशन है, हाँ, तो आपके वो पास देखिए षड्यंत्र अलग वगैरह वाली। हाँ, तो कोई आपके पास अलग-अलग जो है नागराज के, तो आप सब में करना कि चेक वो करूंगा, अब चेक करूंगा। चेक करेंगे। इसमें कवर है कि नहीं है। ये भी मुझे बाद हम्म। में पता चला। अच्छा मुझे लग रहा था कि जो भी आते होंगे अब जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं डोगा 1 जो हाँ, डाइजेस्ट है, डोकावन, हाँ डोकावन, यस यस यस। तो उसमें आप मैक्सिमम जो देखोगे 80% मार्केट में है जो उसमें कवर नहीं है। नहीं है, लेकिन है मेरे हाँ, पास, नहीं है ग्लोसी वाला। हाँ, ग्लॉसी वाला लेकिन मुझे एक मिला उसमें कवर था। ग्लोसी। उसमें हाँ, ग्लॉसी है ये याद नहीं आ रहा है और उसमें सारे अच्छा। कवर्स थे। तो वो हाँ। अब हो जाता है वैसा कोई कॉपी निकलती है तो क्योंकि कवर मुझे लगता है कि कवर देना चाहिए अगर डाइजेस्ट से आप कवर निकाल देते हो तो मुझे वो फेयर नहीं लगता क्योंकि वो कवर आपको रिप्रेजेंट करता है पूरी कॉमिक्स को आपको जो खींचता है जो आप मतलब पहली बार जो पहले जो आप देखते हो दुकान पर या सामने जब उसका एड आता है तो कवर आपको अट्रैक्ट करता है हमारे यही तो हुआ था, कवर दुकानों हाँ पे जो लटके थे कॉमिक्स फटी पुरानी कुछ भी होती थी, हाँ हाँ बट उनके कवर इतने सुंदर होते थे, या वो ऑयल पेंटेड होते थे, उन पे लेमिनेशन होता था, तो उनको देख करके हम डे ड्रीम करते थे। एक्चुअली कॉमिक्स इतनी ज्यादा खास होती नहीं थी उस समय भी, लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल क्या सही वो देखते थे, अब हमारे अंदर डिजायर जाग गई, अब हम सुबह शाम उसका चिंतन करते थे, उसको उसको उसके हाँ बारे में ओवर थिंकिंग करते थे, हाँ कि तो क्या फिर वो हो हमारे लिए ऑटोमेटिक दिमाग में खास बन जाती थी हाँ, उस कवर लीजिए की वजह मैं से। कैलाश में मुझे एग्ज़ाम्पल बताऊँगा मैं आपको। एक महामानव कॉमिक्स थी, हाँ मानो, यस याद तो है। महामानव का ध्रुव की उसका आप कवर याद करो। हाँ याद है, तो वो उस बड़ा सा था और उसके वो गले में रस्सी बांधता हुआ ध्रुव लटका हुआ था। तो अब महामानव अगर इस कॉमिक्स में आप अगर कवर देखोगे तो आपको लगेगा कि वो डायनासोर वाला कुछ ये है। लेकिन जब आप कॉमिक्स के अंदर देखते हो तो देखो कि महामानव कोई और ही है। तो वो जब मैंने हाँ। एक्चुअली मैंने जब पढ़ी थी पहली बार फर्स्ट टाइम कॉमिक्स से मैं बहुत बच्चा था। तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसका रीज़न यही था कि मुझे कवर से बहुत मतलब जो बार-बार में ऐड में आता था ना पीछे कॉमिक्स के पीछे में महामानव का तो मेरा इमेजिन कुछ और था। ये कहानी कुछ ऐसी डायनासोर के आस-पास घूमेगी या कुछ। लेकिन जब देखा कि मेन विलेन वहाँ तो कुछ वो मेन विलेन तो था नहीं। मेन विलेन तो महामानव था, महामानव छोटा-सा। तो मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक और मैं कॉमिक्स एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको चंडकाल की वापसी। तो उसमें क्या होता है कि आप हाँ, ऐड तो उसका देख कवर सकते हैं। सबसे बेकार वर्स्ट कवर में से एक है उसका कवर। हाँ, तो मुझे चंडकाल की वापसी मुझे लगा था कि चंडकाल की वापसी मतलब काफ़ी चंडकाल काफ़ी बड़ा पॉपुलर उसमें विलेन है। तो मुझे एक तो लगा नहीं कि ये 32 पेज की क्यों आ रही है? ये तो 64 पेज डिज़र्व करता था।
उसके बाद जब मैं गया, मुझे दुकान पर मैंने देखा कि वो कुछ शायद भाई लाए थे, तो मुझे कवर देखकर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि इसमें तो चंडकाल है ही गुंडा नहीं। था, कोई सिर में पट्टी बांधा हुआ उसको डाल दिया उसपे। चंडकाल है ही नहीं। अच्छे आर्ट भी जो था, इमेजिन किया हुआ था मैंने कि कम से कम वो आपको चंद्रा देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ और मतलब आर्टिस्ट भी उसके नए थे। वो रेगुलर ध्रुव के जो आर्ट बना रहे थे वो तो नहीं वो थे नहीं थे, उसमें। विजय कदम सर वो- बनाते थे पहले, और मुलिक साहब बनाते थे, प्रताप मुलिक जी वो हाँ, बनाते थे पता कवर है। आर्ट। हाँ, लेकिन वो चंडकाल की वापसी का किसी और ने बनाया। प्लस एक और कॉमिक्स थी आपको उड़ती मौत, उसका भी कवर। तो मुझे ये दोनों कवर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे। तो मुझे लगा कि आपको फिर उसके बाद उन्होंने सुधारा, जो ध्रुव के कॉमिक्स के कवर होते हैं वो काफ़ी अपीलिंग होते हैं। उसके बाद तो तो फिर मुझे लगता है अनुपम कि सिन्हा खुद ही बनाने शुरू हो गए थे, हाँ, पहले नहीं बनाते थे वो। तो मुझे लगता है कि अगर कवर आप बना रहे हो तो कम से कम उसमें रिप्रेजेंट करो कि कोई विलेन जो है वो तो दिखे कम से कम उस पर। वो वही नहीं है तो फिर वो बड़ा अजीब लगता है। और मुझे लगता है कि अगर उनको प्रताप मलिक सर को आर्ट का काम दिया गया था, कवर का आरसी का, तो उनके आप जितना भी आर्ट देखोगे, चाहे वो ध्रुव के लिए बना रहे हो, नागराज के लिए बना रहे हो, तो उनका एक वो चार्म होता था, उसको देखी कर आप अट्रैक्शन। व्हाइट कवर, मतलब पूरा बैकग्राउंड, उसके उसमें जो होता था दोनों का अपीयरेंस तो काफी अपील करता था वो। अब ऐसे कवर नहीं आ रहे हैं। अब तो मैंने पता है खास वो क्या करके करते थे यार, पता नहीं वो, मैं तो खैर पता नहीं क्या प्रोसेस रहता होगा। आई थिंक वो पूरा कॉमिक देख के कवर बनाते थे या पढ़ के बनाते थे, क्या उनका विजन रहता होगा? आर्टिस्टिक विजन तो था उनका। ठीक, मुझे लगता है कि उनको कॉन्सेप्ट दे दिया जाता होगा कि ये वाला हाँ, कॉन्सेप्ट है, या कोई एक सीन, पर्टिकुलर सीन बता दिया जाता होगा कि इसके बेस पे आप ये बना लो। होता करेक्ट। हाँ, तो वो अपना उससे कर लेते थे। जैसे कई बार देखो कि मिसगाइडिंग, कभी-कभी कुछ कवर ऐसे थे जिसका कोई कहानी से कोई मतलब ही नहीं था, या कुछ हम्म। ऐड ऐसे होते थे, ऐड कुछ था, कहानी कुछ थी। तो वहाँ पे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी। कोई काफ़ी पिनाक कुछ ऐड। पिनाक जैसा वाला। हाँ, हाँ, उस टाइप का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। जबकि उसमें प्रॉमिस कुछ और किया गया था, लेकिन जब कॉमिक्स आई तो कुछ और ही निकला वो। तो थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है। लेकिन ये कुछ थी, मिस्टेक थी। मुझे लगता है कि अच्छा, अभी जो मुझे शिकायत होती है अनुपम सर के आर्ट से, कि वो जो बेवजह की भीड़ दिखाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। सब में सेम हो गया, सब में सेम। हाँ, सारे कैरेक्टर्स को डाल देते हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो बस वहाँ पे वो सब, वो क्या नाम है उसका, वो एवेंजर्स बनाने की बस उसकी नकल हो जाती है। आप उसमें 2 ही कैरेक्टर डालो, लेकिन ऐसा डालो कि वो बस अपील कर जाए। जैसे कि और आरसी में भी हाल में ये कुछ अपने कवर। जो हेमंत कुमार जी कवर में थोड़ा वो कर रहे हैं काफी। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको इतना भीड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 सीन से भी काम चला मुझे सकते हो। अनुपम जी का एक ही कवर याद आ रहा है, ड्रैगन किंग का 2014 का, जिसमें ओनली नागराज है और वो ड्रैगन का मुंह खुला हुआ है। बाकी वैसे बहुत कम मिल रहा है आजकल। वैसे वैसा हूँ। पहले नहीं, विश्वम्भरत वगैरह आते थे ना, बिल्कुल जैसे नागिन है तो नागिन और नागराज, बात खत्म। नहीं, अब कुछ इतना अगर एक्सटेंड आप, नहीं करा। नहीं, अगर आप मुझे देखोगे, अगर क्षतिपूर्ति का कवर देखो आप, बहुत अच्छा। तो हाँ, और फ्रंट साइड में नागराज का फ्रंट दिख रहा है, बैक साइड बैक में साइड नागराज है। का। हाँ, बैक। तो मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंटल है, ये काफ़ी अच्छा अपील करता है ये। क्षतिपूर्ति तो अपने आप में अलग ही यूनिक है, उसका कवर कवर ये नहीं, जैकेट कवर भी आपने मुझे दिया था ना, कि क्षतिपूर्ति आपने मुझे दी है, हाँ, वो अलग ही खास चीज है वो। जैकेट कवर जो था, उसका 2 तरह का जैकेट कवर आया था। मैंने जो यस। आपको दिया था वो मेन कॉमिक्स के साथ नहीं था, वो अलग से मिला। वो कुछ बुक अच्छा। फेयर में वो अलग से या कुछ हुआ था, उसमें अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वो मेन कॉमिक्स का वो नहीं है। अच्छा, आप मुझे नहीं देखो, पता जी बात। हाँ, उस अच्छा मेन अच्छा कॉमिक्स का जो जैकेट कवर था कुछ थोड़ा-सा अलग है। उसको थोड़ा-सा अलग डिज़ाइन किया गया था। वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो रेयर टाइप का है वो। अच्छा तो अच्छा उसके, अच्छा। लेकिन इसमें आर्ट जो थी ना वो ज़बरदस्त है उसमें। जबरदस्त। क्षतिपूर्ति का तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट उसमें, जो अगर आप काउंट करोगे कि जैकेट कवर, तो आपको क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति और मिल 200 का जाएगा। कॉमिक्स, उसका एक रिकॉर्ड भी ना नागराज का 200 का कॉमिक्स है। अच्छा, हाँ, मैं ना सुनो अभी ऐसे ही सर्वनायक पढ़ रहा था, मैं अभी 4th पार्ट पढ़ चुका हूँ। पर मैं अभी कुछ वीडियो बना के थोड़ा कम बना रहा हूँ, लेकिन ना मतलब नितिन मिश्रा जी भी बहुत अच्छे लेजेंडरी एक राइटर। हुँ। जैसे आप हेमंत कुमार जी ने क्षतिपूर्ति वगैरह बनाया वो मैं मानता हूँ, लेकिन एक नितिन मिश्रा भी है ना, एक अलग ही नगीने मिले थे यार। तो नहीं, बहुत बात अच्छा क्या लिखा होती है कैलाश की, कई बार आरसी के कई जो राइटर हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है उन्होंने। ना कि ओवरशैडो, आप जो दूसरे जो राइटर हैं उन्होंने एक एक उसको पॉडकास्ट हमने किया है। ओवरशैडो। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ। जैसे कि हम लोग अभी वो खबरगाँव वाली जो वीडियो देख रहे थे, एक तो वीडियो, हाँ उन्होंने, बिल्कुल हाँ। हाँ, तो उन्होंने 2-3 राइटर का नाम लिया। तो मुझे लगता है ये तीनों जो, ललित कुमार शर्मा, उनका हाँ, उनका राइटर सुन लो। वो अनुपम राइटर, सिन्हा, संजय हाँ, गुप्ता, ललित कुमार शर्मा। तो और मुझे आर्टिस्ट संजय कौन है दत्त। फिर से? ललित कुमार शर्मा, या तो ये इन्होंने जानबूझ के भी किया हो सकता है। मैं बताऊं, नितिन मिश्रा जी का थोड़ा सा इशू में भी आपने कोई सुना हो, हुँ, शायद पब्लिश में थोड़ा सा इशू रहा था, पर मैं कहता हूँ नितिन मिश्रा मतलब, मैं सर्वनायक पढ़ रहा हूँ ना, आप इस बात को मानो, यकीन मानो कि
नितिन मिश्रा जी मुझे नहीं, मैं उनको कम जानता हूँ, लेकिन मेरा ये लगता है कि ऐसा कोई इंसान जो पहले तो फैन रहा होगा, उसने सारी बुक्स पढ़ी होंगी, मैंने खुद ने नहीं पढ़ी है, मैं इतना फैमिलियर नहीं हूँ, नागरा ध्रुव से तो हूँ मैं, जिसको सब पता हो ना, प्रचंडा कौन है, भोकाल कौन है, समझ लो सबको, तिलिस्म देव कौन है, उस ए टू जेड सब पता है उस बंदे को। उस बंदे ने पता नहीं कहाँ से क्या किया है, ऐसी मतलब सर्वनायक स्टोरी आप शुरू से पढ़ो। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, री रीड कर रहा हूँ, अभी 4-5 मिनट पढ़ लिया। बहुत मतलब गजब के वो एक लेखक है, शायद सर्वनायक भी उन्होंने लिखी है, नागग्रंथ भी मे भी उन्होंने लिखी, शायद उन्होंने लिखी, हाँ लिखी है, और काफी सारी चीजें उन्होंने लिखी है नितिन मिश्रा सर ने। तो उन्होंने क्या करा, उस वीडियो के अंदर उनका नाम ही हटा दिया। नहीं, जो मैं वो मैं उसका रीज़न बताता हूँ कैलाश, ऐसा क्या हुआ कि जो हम लोग का नॉस्टैल्जिया जो जुड़ा हुआ है ना, जो हम लोग का जो बचपन था, उस वहाँ पे नितिन मिश्रा नहीं थे। तो हम लोगों ने जो वहाँ पे देखा, नितिन मिश्रा जी, तो वो बेदी और अनुपम सर या फिर तरुण कुमार भाई सर, विवेक मोहन जी, तो हनी ये हम बजाज लोग साहब, का हनी दिमाग बजाज में जी बैठ, भी। जब ये नितिन मिश्रा सर जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और भी कुछ राइटर हैं, लेकिन बात क्या हो रही है ना कि अब हम लोग उनसे मतलब कि जो डाउनफॉल आ चुका था कॉमिक्स का, ये लोग तब आए, और इनका इनका अच्छा वर्क भी कॉमिक्स को बचा नहीं पाया, मैंने कॉमिक्स इंडस्ट्री को नहीं बचा पाया। हाँ, लेकिन ये तो तीन थे ना, ललित ललित कुमार शर्मा पेंसिलर, जगदीश कुमार इंकर, नितिन मिश्रा राइटर, ये तीन मतलब ये काफी मतलब लंबी रेसी घोड़े थे तीनों, बिल्कुल, ये जैसे 7-8 में आए अब धीरज वर्मा सर थे तो उनका भेड़िया था, या फिर थे। आपको मनु थे, डोगा, डोगा, परमाणु, डोगा। तो ये हम लोग बचपन में चूंकि नाम इतना हम लोगों ने सुन रखा है कि हम लोगों का पूरा उसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है। लेकिन जब नीचे शायद लोग आए, ये लोग उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश की। कॉमिक इंडस्ट्री को बचा नहीं पाए। दूसरी बात की वो जो जनरेशन है, अब हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता है उनके बारे में क्या है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी जो अभी की जनरेशन में होनी चाहिए, उनको नहीं जानता है कि कौन है ये। तो उस वजह से हम लोग की जनरेशन में भी काफ़ी लोग अब नहीं है, फॉलो नहीं कर रहे हैं कॉमिक्स का कुछ भी नहीं। तो जो भी हैं 100-200 लोग हैं, और उसमें भी कलेक्शन कर रहे हैं हम, मतलब पढ़ने का थोड़ा सा कम हो गया है। एक्टिव कितना है? बात यही है कि अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग की चूँकि ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी ऑफ़िशियल है, पर्सनली है, और तो मेरी हमको हेल्थ भी, अपनी हेल्थ भी वैसी नहीं है कि बैठ कर 4 घंटे पढ़े जाओ। ठीक है, तो करो और डिस्कस करो, तो वो बहुत मुश्किल है। हम लोग को जैसे आज 2-3 साढ़े 3 महीना के बाद आज हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं कि कुछ टाइम निकाल सकें। तो इसी तरह सभी के साथ है, तो जो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉमिक्स डाई हार्ड लवर हैं, तो सोचो कि जो कभी जो मतलब इक्का-दुक्का पढ़ लेते हैं या बस उतना सिंसियरली उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उन लोग के तो क्या ही फॉलो करेंगे कि